बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह की हम जिंदगी देखते हैं, तो जन्म से लेके और क्रूस तक और जिल्लाए उठाने तक यीशु मसीह का जीवन जो हमारा गुरु है, जो हमारा नमूना है, हम किसकी ओर देखते हैं आज? वो बड़ा प्रचारक, वो फॉरेनर प्रचारक, वो बड़ा चमत्कार करने वाला, वो भविष्य बताने वाला, चमत्कारों के पीछे जाने लगते हैं। उनके बड़े बड़े शान शौकत और कितने फॉलोवर और कितने शेयर और कितने लाइक, उनकी वो देखने लगते दुनियावी बातें। और प्रभु यीशु मसीह का प्यार कैसा था, प्रभु यीशु मसीह की नम्रता कैसी थी, आप सब जानते हैं। और उसके विषय में कितना भी बताया जाए तो हम सब जानते हैं वो सेशन कम पड़ जाएंगे, वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन हम चर्चा नहीं कर सकते यीशु मसीह की एक बात में, जीवन में। जहाँ से देखो शुरुआत से, कहाँ जन्म हुआ? गौशाला में, जहाँ पे हम अपने बच्चों को रखने की बात सोच भी नहीं सकते कि जहाँ पे गाय भैंस खाना खाती है उसमें रख सकने की इमेजिन नहीं कर सकते हम कि एक कपड़े में लपेट के हम उसमें रखेंगे। वहाँ से शुरुआत नम्रता के साथ बढ़ई के घर में, सीधी सादी जगह में यीशु मसीह का जन्म हुआ। और जिंदगी कैसी थी, बातें कैसी थी, चरित्र कैसा था, आत्मा कैसी थी, वो आप सब जानते हैं। एक बोले शब्द तो जीवन बदल जाते थे लोगों को, आत्मा को झकझोरने वाली, हिलाने वाली, व्यक्ति को बदल देने वाली बिल्कुल बात बदल देता था जीवन वैसा प्रभु हमारा। तो वो यीशु मसीह की नम्रता की जो बात यहाँ पर है, उसके बावजूद नम्रता का यहीं तक अंत नहीं था। हर एक बात में यीशु मसीह की नम्रता की बात तो मेरा विषय नहीं है, उस विषय पे मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन उसमें एक पॉइंट से जब बात करते हैं तो देखिए यीशु मसीह की मिनिस्ट्री क्या थी। कोई बहुत बड़ी हाई फाई एसी लगी हुई बिल्डिंग में बैठ के, बड़ी खूबसूरत इमारत में बैठ के नहीं कर रहा था मसीह प्रचार। कहाँ कर रहा था? सब जानते हैं, पहाड़ पे, नाव में, झील के किनारे, मैदान में, जहाँ है वहाँ। वो नहीं कह रहा था पहले मेरे लिए गद्दी होनी चाहिए मुलायम, ऐसा पर्दा होना चाहिए, ऐसी जो हम आज देख के जाते हैं, रूप रंग बाहरी सब सुंदरता। लेकिन मसीह की वहाँ से शुरुआत, वैसी मिनिस्ट्री। चलता कैसे था? एरोप्लेन में यात्रा नहीं, एसी वाले टिकट नहीं होते थे, पैदल पैदल यात्रा। और एक जगह जिक्र है कि गधे पे भी सवारी की। बाकी समय जहाँ तक हम बाइबल में देखते, पैदल 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 मसीह जाते थे। और क्या करते थे? छू के, चाहे वो भिखारी है, चाहे वो कोढ़ी है, चाहे वो अंधा है, चाहे वो मरा हुआ है, सब जगह जाना, सबसे प्रेम करना, सबके जीवन में काम करना। यीशु मसीह का नम्रता के साथ प्रेम था। अब प्रेम तो होता है सबका, लेकिन हम क्या करते? इंसान है, इंसानी स्वभाव आ जाता है। पहले हम सारी बातें देखते हैं, क्या स्टैंडर्ड है, कैसी लैंग्वेज है, कैसी पर्सनैलिटी है, कैसे कपड़े हैं, ये सारी बातों में हम फोकस। लेकिन यीशु मसीह आत्मा से कनेक्टेड था प्रभु, प्रेम से भरा हुआ, सारी दुनिया से प्रेम से भरा हुआ। कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं, कोई यीशु मसीह को आर्थिक सहायता वाला चर्च नहीं था कि वो पैसे कमाने के लिए कुछ काम कर रहा है परमेश्वर, बल्कि प्रेम से प्रेरित होकर, नम्र होकर प्रभु का आज्ञाकारी था। और नम्रता ऐसी कि वो चाहता था कि वो प्रभु के नाम को महिमा मिले, जिस काम के लिए मुझे पिता ने भेजा है वही मैंने करना है। वो हाथ के नीचे था प्रभु, नम्रता के साथ उसने वही सारा काम किया, वही योजना करी जो आप और मैं जानते हैं। जो नहीं जानते वो सोचते हैं कि यीशु मसीह तो बड़ा कमज़ोर व्यक्ति था, लोगों ने पकड़ा और मार डाला सलीब पर, वो बचा नहीं सका अपने को और उसको हत्या कर दी। लेकिन जो वचन जानते हैं, जिसने चक्के देखा है, जिसने परख के देखा है, वो जानते हैं यीशु मसीह का ये बलिदान था। जानते बूझते समझते ये परमेश्वर की योजना के तहत प्रभु ने अपना जान दिया है। जो कमज़ोरी नहीं है, जो बहुत ही मुश्किल काम है, सशक्त बात है अपने जान दे देना। जो खुद पापों से जानता नहीं था, अज्ञात था, पवित्र जीवन था, प्रेम से भरा नम्रता का जीवन था, वो मसीह इतना बड़ा काम करके गया नम्रता के साथ। और कहीं उसने ये नहीं कहा कि मेरे को इस बात की बहुत ग्लोरी दी जाए, लेकिन क्या मैं जीवन में हमेशा प्रभु वही काम करना चाहता था कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यही परमेश्वर आज आपसे मुझसे भी चाहता है, चाहे हम स्त्री हैं, चाहे हम पुरुष हैं, बुजुर्ग हैं, बुढ़े हैं या बच्चे हैं या बहुत बड़े हाई फाई
बिजनेस वाले हैं, ऑफिसर हैं या हाउसवाइफ हैं, या पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, जो भी क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह के लिए आप बहुत स्पेशल हैं, वेरी स्पेशल। हमें वो अपना पुत्र और पुत्री बना लेता है, वारिस बना लेता है। ऐसा प्रेमी पिता आपको, मुझे, अयोग्य लोगों को, जिसमें कोई योग्यता नहीं, जिसमें कोई खूबी नहीं, प्रभु हमसे प्यार करता है और हमें योग्य बना लेता है। तो आप और मैं उसके बलवंत हाथ के नीचे नम्र बनकर अगे रहें। यही एक मुख्य बात, पहली बात है जो इस मेरे रिवाइवल के लिए परमेश्वर के वचन ने कही। अगर तुम लोग जो मेरे कहलाते हो, मेरी प्रजा के लोग हो, नम्र होकर रहो, ज़रा घमंड से भरे हुए नहीं, अपने को मैं वाला मैं जहाँ ख़त्म करा। एक है कि नहीं, वो बहुत सुंदर सा शेर है ना कि मैंने आईना साफ किया तो मैं देखा, और मैं को साफ किया तो खुदा को देखा, तुझे देखा। क्यों? जब तक मैं, अहम, ईगो, मैं वाली बात जहाँ पर आ जाती है तो वो बाधक हो जाता है, पवित्र आत्मा के कार्य में बाधा है। तो आज अपने को नम्र करके, दीन करके, बच्चों के समान, उसी फेथ से जैसे छोटा बच्चा चलता है परमेश्वर के साथ, उसी तरह हमें चलना है जैसे बच्चा पिता के साथ चलता है। आप सब जानते कि नहीं, हम बच्चों को, बहुत छोटे वाले को भी ऐसे ऐसे उछालते हैं, वो तो रोता नहीं, हंसता है, क्योंकि उसे यकीन है कि जो मुझे उछाल रहा है मेरा माँ है, पिता है, भाई बहन है, बड़ा जो भी है, वो मुझे बाहों में थाम लेगा, गिरने नहीं देगा। इसलिए वो पूरे विश्वास से उसके हाथ के साथ रहता है। प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे उसी प्रकार हमें चलना है, क्योंकि जब पिता या माँ बच्चे के साथ होती है, बच्चा नहीं सोचता ये मुझे कहाँ ले जा रहा है या मुझे क्या कर रहा है, वो बस ये समझता है मैं किसके साथ जा रहा हूँ। वही बात, प्रभु यीशु मसीह अगर हमारे साथ है, उसका हाथ थाम कर अगर हम चल रहे हैं, तो ये बात मायने नहीं रखती हम कहाँ चल रहे हैं और किस रास्ते पे चल रहे हैं और क्या करना है, बल्कि हमारी निगाह होती है मेरे साथ कौन चल रहा है। सारे जहान का बनाने वाला, सबसे अधिक प्रेमी, सबसे अधिक सर्वशक्तिमान, आसमान और ज़मीन का अधिकार जिसके पास है, वो परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वहाँ मैं ख़त्म कर देना हमने, मैं मेरे पिता के हाथ के नीचे हूँ, बस वो बढ़े मैं घटूँ। गाना तो हम सब गाते हैं, आज का दिन प्रभु ने बनाया है और हम उसमें आनंदित रहें, मैं घटूँ और वो बढ़े, बोलते हैं। लेकिन जब बात आती है दुनिया में, ओहदे में, समाज में, ऑफिस में, अड़ोस में, पड़ोस में, तो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, हम बोलते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर हमें बोलना है सब लोग उसके हाथ के